आज वडोदरा पर मौजूद हैं और लोगों से बातचीत करेंगे। मोदी साहब बड़ा प्रधान यहाँ पर आ रहे हैं और बीजेपी का पट्टा पहने हुए लोग नजर आ रहे हैं। आपका नाम क्या है? वसीम खान ज़्यादा। खान साहब बीजेपी का पट्टा पहने हुए हैं गुजरात में। अरे हमको हमारे मोदी जी पे पूरा विश्वास है। मोदी जी पे क्यों? अरे पूरा सबका साथ सबका विकास सबने विश्वास, हमको पूरा भरोसा है मोदी जी पर। अच्छा, गुजरात में क्या क्या विकास किया गया है? अरे सब कुछ मिलता है सर, यहाँ हमको 2000 रुपये की सम्मान निधि मिल रही है, फिर मिल रहा है बुजुर्ग महिला पेंशन योजना, सब कुछ मिल रहा है, सब कुछ है मोदी जी के राज में एकदम। लेकिन कहते हैं गुजरात में मतलब कि कुछ ऐसा विकास नहीं हुआ, सिर्फ हवाई बातें की जाती हैं। वो देखना हो तो हम विकास बता सकते हैं, पूरे ब्रिज बने, रोड रास्ते बने, सब कुछ विकास है यहाँ पर। अच्छा, 27 सालों से भाजपा की सरकार है तो आपको नहीं लगता बदलाव करना चाहिए? नहीं, कोई ज़रूरत नहीं, मोदी जी का राज बढ़िया है, बेहतरीन। कांग्रेस हो गई या केजरीवाल नई नई पार्टी नहीं, वो सब बातें सुनने की बात है, वो केजरीवाल की यहाँ रेवड़ी नहीं बिकेगी। वो कह रहे हैं यहाँ पे गरीब जनता को राहत दे देंगे, फ्री वगैरह देंगे। यहाँ पर फ्री की कोई ज़रूरत नहीं, मोदी जी सब कुछ दे रहे हैं, फिर फ्री की कोई ज़रूरत नहीं सर। अच्छा, मोदी पे इतना विश्वास क्यों है? हमको पूरा भरोसा है हमारे मोदी जी पे। हमारे गुजरात के हैं मोदी जी गुजरात के हैं, जैसे गांधी जी गुजरात के, जैसे मोदी जी हमारे गुजरात का, हमको इन पर पूरा भरोसा है। अच्छा, एक बात की जाती है जैसे आप लोगों की कम्युनिटी की, कहते हैं कि ये आपकी कम्युनिटी का विकास नहीं किया गया है मोदी सरकार ने। हमको पूरा भरोसा है, हमको कोई ज़रूरत नहीं, जो करना चाहिए वो सब कुछ करते हैं। आपका भी? अच्छा, आपका क्या नाम है? मेरा नाम अहमद हुसैन खान। आपको क्या लगता है? बस यही है जो भाई ने कहा है वो सही है, सब ठीक है। विकास किया गया? विकास किया है, हमारे तालुके में तो पूरा हुआ है, पूरे जिले में भी हुआ है। कहते हैं मुस्लिमों का उसमें विकास नहीं हुआ। ना वो जिनको नहीं हुआ उनका नहीं हुआ, जिनका हुआ है तो सबका हुआ है। अच्छा, यहाँ पे आप लोगों के क्या मुद्दे रहते हैं, किन मुद्दों को लेकर के वोट करते हैं? हमारे तो सब, हमारे जो मुद्दे वो हमारे तो हमको मिल ही जाते हैं हमको। अच्छा, आपका क्या नाम है? इनायत खान ज़्यादा। क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों को लेकर के वोट करते हैं? देखिए, गुजरात के अंदर हम देख रहे हैं जब से भी बीजेपी है, उसने रास्ते सब कुछ अच्छे बनाए हैं, ब्रिज है, और दूसरा क्या है कि रोटी कपड़ा और मकान, मेन जो इंसान की ज़रूरतें हैं वो सब अच्छी तरह से पूरी हो रही है। उसलिए उसको सब पब्लिक को विश्वास है, उसलिए सब बीजेपी को वोट कर रहे हैं। कह रहे हैं इतनी महंगाई हो गई, गरीब की रोटी नहीं चल पा रही। महंगाई तो है ही है, लेकिन फिर भी सबको अपनी रोजी रोटी तो मिलती है ना। अच्छा, ये नहीं लगता कि मतलब एक ही सरकार है तो बदलाव होना चाहिए? ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, अगर काम सही चल रहा है तो चलता ही है। अगर ऐसा लगता है कि भाई काम सही नहीं हो रहा है तो बदलाव की ज़रूरत होती है। अभी ऐसा कोई प्रॉब्लम है नहीं। 27 सालों में आपको क्या लगता है ऐसा क्या काम हुआ, मतलब किन मुद्दों को लेकर के आप लोग क्यों भाजपा को वोट दे रहे हैं? नहीं, हर काम सही रीत से हो रहा है। जैसे केजरीवाल इस बार नए नए आए हैं। देखो, ये तो इलेक्शन का माहौल होता है, हर किसी को ऐसा होता है कि मैं कुछ बन जाऊं, तो वो तो आने ही वाले हैं, लेकिन जो सही काम करेगा तो उसको वोट मिलने हैं। हाँ, हमारा एक बात करूं मैं सावली तालुके की, तो हमारे यहाँ केतन इनामदार भाई है जो ये 3rd टाइम इलेक्शन लड़ रहे हैं और कंटिन्यूस आ रहे हैं, और मेजोरिटी वोटों की बढ़ती जा रही है। इनकी कार्य पद्धति ऐसी है, समझे ना, और सबको साथ लेकर चल रहे हैं। वो ना छोटा बड़ा, ना अमीर या गरीब, वो देख नहीं रहे और सबको साथ लेके चल रहे हैं। और हमारे यहाँ एमएलए नहीं बोल रहे हैं, लेकिन भाई बोल रहे हैं, समझे। अच्छा, आप लोग मोदी जी को वोट देख के वोट देते हैं कि मतलब कि किस लिए भाजपा को? देखिए, मोदी साहब तो है ही सेंटर में, लेकिन लोकल हमारे यहाँ के जो एमएलए है, हम लोकल देखेंगे, लोकल हमारे इलाके में क्या हो रहा है, और उस रीत से बिल्कुल नंबर 1 है गुजरात में। मेरा ऐसा ख्याल है कि शायद अगर कुदरत चाहे तो पूरे गुजरात में 182 एमएलए में केतन इनामदार टॉप पर आ सकते हैं। अच्छा, यस। अच्छा, आपको क्या लगता है कितनी सीटें इस बार भाजपा को मिलने जा रही हैं? अभी ऑल ओवर तो हम नहीं कह सकते, लेकिन 100+ तो हो सकती है। 100+? हाँ, 100+ तो हो सकती है। केजरीवाल कह रहे हैं हमारी सरकार बनने जा भाई रही है। केजरीवाल, मैं आपको बता दूं, गुजरात में मेरी लाइफ में 67 ईयर्स अभी चल रहा है रनिंग, और मैं अभी तक जितने भी इलेक्शन देखे हैं, गुजरात में सिर्फ 2 ही पार्टी चलती है, समझे, 2 ही पार्टी चलती है। यहाँ 3rd पार्टी चली नहीं है और चलेगी भी नहीं। तो कांग्रेस का क्या है? वो तो सेकंड में ही रहेगी। नहीं, इस बार माहौल क्या है कांग्रेस का? अभी हमारे यहाँ तो बीजेपी है, अभी दूसरे जगह का तो हमको पता नहीं, क्योंकि हम सब जगह घूम नहीं रहे।
अच्छा 60 साल के आप हो गए तो आपने क्या विकास देखा इतने सालों में लगा? बोला रोटी कपड़ा और मकान सबको मिल रहा है, समझे ना? रोटी कपड़ा और मकान। हाँ, मेन ये- चीज इंसान की जो जरूरियात हैं तो वही है, रोटी कपड़ा और मकान, और तीनों चीज सही रीत से मिल रही है सबको। तो रोटी के लिए तो सिलेंडर इतना महंगा कर दिया तो कहाँ से भरवा पाते होंगे गरीब जनता? देखो महंगाई तो हर चीज की है, जैसा जैसा वक्त होगा महंगाई कोई रुकने का सवाल नहीं होता, समझे ना? जब महंगाई बढ़ेगी तो हर चीज महंगी होगी, ऐसा नहीं कि सिर्फ बॉटल ही इसका महंगा है। अच्छा यहाँ पे अगर गुजरात में बात करें तो ओवैसी का कुछ है क्या? नहीं, मैं नहीं मानता उसमें अवैध का कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं। वो तो कहते हैं कि मतलब कि कैंडिडेट भी उतार दिए हैं तमाम सीटों पे और कह देखो रहे उतारने को तो मैं भी अभी 182 एमएलए खड़े रख सकता हूँ, हैं, आप भी लेकिन एक भी जीतेगा नहीं, वो 5 वोट भी लेके नहीं आएगा, क्या करेंगे? क्या करेंगे? उसका मीनिंग नहीं है कुछ। तो मतलब कि ऐसे ही बस उतार रहे हैं सिर्फ कोई भाई ये मतलब तो देखो जैसा अभी वो एक खेल का माहौल बनता है तो हर किसी को होता है कि मैं जीत जाऊंगा, मैं मेडल लेके आऊंगा, लेकिन सबको मेडल नहीं मिलता। मेडल तो उसको ही मिलता है कि जो सही रीत से फील्ड में रहता है। हाँ। तो इस बार गुजरात का मेडल किसके हाथ में है? बताया ना मैंने, 100+ है। मैम आपका क्या नाम? भारतीय जनता पार्टी मतलब भारत की जनता के लिए सतत अविरत सेवा कार्य करने वाली पार्टी, तो उसका तो कोई ऑप्शन दुनिया में होने वाला ही नहीं है। ऐसा क्यों लगता है? गुजरात की जनता इस बार कह रहे हैं बदलाव की बाहर आएगी। बदलाव मतलब और ज्यादा और विकास की गति डबल ट्रिपल होगी, वो बदलाव की बात हो रही है। दुनिया के देश में पहले एक समय था जब महामारी आती थी तो हम दूसरे देशों से मदद मांगते थे। अभी हमारा भारत देश माननीय वड़ा प्रधान भाई श्री नरेंद्र भाई मोदी जी की दूरंदेशी से आज हमने दवाई बनाई, दुनिया को अच्छा किया, आज हमने वैक्सीन बनाई, दुनिया को दिया, तो वो बदलाव है और ज्यादा प्रगति और ज्यादा विकास। अच्छा मैम, आईबी की एक रिपोर्ट आई, केजरीवाल कह रहे हैं उनमें उनकी सरकार बनने जा रही है और कह रहे हैं कि इस बार वोट परसेंट है बहुत कम होने जा रहा है, 38% होने जा रहा है, केजरीवाल कह रहे हैं। उनको खुद अपने दिल्ली का भी पूरा पता नहीं है, वो देश की क्या बात करेंगे? उनको कहाँ पता चलेगा कोई भी पार्टी की? तो जो झाड़ू लेकर घूमते हैं वो उनका खुद का ही सफाया होना नक्की ही है, पक्का ही है। अच्छा, गुजरात की जनता किन मुद्दों को लेकर के वोट करती है? वोटिंग के क्या मुद्दे रहते हैं आप लोगों के? गुजरात की जनता विकास के, स्वास्थ्य दिया है। आप देखो सुबह से आप जब आँख खुलती है तो नल से जल से लेकर जिंदगी में पूरे अंत तक, मतलब जो वडील का जो वृद्ध पेंशन सहाय योजना है, ऐसी इतनी सारी योजनाएं दी है कि एक ज़माना था जब लोगों को बिना सारवार किए मरना पड़ता था। अब सबको पता है कि अगर मेरे पास पैसा नहीं है तो अभी मैं बीमारी से उठ जाऊंगा, अच्छा हो जाऊंगा, फिर से दौड़ूंगा, क्योंकि हमारी सरकार सबको स्वास्थ्य देती है, पानी देती है, अन्न देती है, रहने के लिए घर देती है। एक ज़माने में महिलाओं को पति के घर में रहना पड़ता था, आज सरकार के द्वारा किए गए कार्यों से महिलाओं का खुद का बैंक अकाउंट है, उसके खुद के नाम का घर है, इससे ज़्यादा और क्या चाहिए? कुछ कुछ नहीं किया गया। 27 सालों में सिर्फ गुजरात को ठगा गया है। हम आएंगे, विकास करेंगे, जिसको रोजगार चाहिए और महंगाई से मुक्ति चाहिए वो हमें वोट करेगा। उसको ये समझना चाहिए कि 27 साल में वो कहाँ था, जो 50 सालों में नहीं हुआ है, ये 27 सालों में आप खुद देख सकते हो। और हाथ कंगन को आरसी किया और पढ़े लिखे को फारसी किया। अच्छा मैम, ये बताइए कि गुजरात की जनता मोदी जी के नाम पे वोट करती है कि यहाँ के काम के नाम पे? वो मोदी जी की विचारधारा है जो अंत्योदय की विचारधारा है कि छोटे से छोटे इंसान को भी सारी सुविधाएं, सारे सुख सगवड़ मिले, तो वो जो उनकी विचारधारा हमारी भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा है, तो उसके साथ जो नरेंद्र मोदी जी का वो विचारधारा के ऊपर विकास के कार्यों का जो सतत एक के बाद एक जो होता है उसके ऊपर विश्वास करती है जनता, और जनता का विश्वास ऐसा ही रहेगा आगे भी। आप केजरीवाल भी तो कहते हैं हम कट्टर ईमानदार हैं। केजरीवाल क्या कहते हैं वो हमारा विषय नहीं है, पर आप देख लेना भारतीय जनता पार्टी ही आए। आपका क्या नाम है? कमलेश पंचाल। केजरीवाल भी तो कहते हैं हम। पहले केजरीवाल है कौन? केजरीवाल है कौन? दिल्ली का 1 नंबर का ठग, ठीक है। अभी वो आशा वर्कर का यहाँ लेके बैठा था, उसके वहाँ 1200 आशा वर्कर ने आंदोलन किया हुआ है। मैंने परसों ही देखा एमएनसी के चुनाव के सभा में वो काले झंडे लेके 1200 आशा वर्कर खड़ी थी, उसको पुलिस डंडा मार के भगा रही थी। और यहाँ आशा वर्कर को ऐसा बोलता है कि हम लोग आपको पूरी तनख्वाह देंगे, आपको परमानेंट करेंगे। 1 नंबर का ठग है। सत्येंद्र जैन जो बलात्कारी आरोपी है उसके हाथ से मसाज करवा रहा है, ठीक है। वो सब तो फंसाया जा रहा है, कह रहे हैं वो सब फंसाती है, बीजेपी फंसा रही है। बीजेपी कहाँ फंसाई है?
बीजेपी कहाँ फंसाई, उसके ही आदमी बोल रहे हैं, जो एविडेंस दे रहे हैं वो आपके ही आदमी दे रहे हैं। अच्छा एक कह रहे हैं शोले पिक्चर का डायलॉग कह रहे थे, दूर दूर तक कोई अगर अब मतलब कि बीजेपी वाला रोता है तो कहते हैं सोच रो ना बढ़ना, आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता आ जाए। बड़ी डर है, कह रहे हैं बड़ा डर है। ये रिवर्स है, ये रिवर्स है। ये सब विरोध पार्टी वाले मोदी जी से इतना डरते हैं और भारत की प्रजा से इतना डर गए हैं कि अभी सब इकट्ठा होने जा रहे हैं, लेकिन कोई इकट्ठा होने वाला नहीं है, सबको बड़ा प्रधान बनना है। अच्छा कह रहे हैं गुजरात में डर गई है बीजेपी में, केजरीवाल से कह रहे हैं कि नहीं डर रही कोई केजरीवाल। ये देख रहे हो पूरा। आप क्या बोलते हो, आपके दिमाग में क्या चल रहा है अभी? मैं आपको सवाल पूछ रहा हूँ। हम तो लोग माहौल देखो, ये पूरे भारतवर्ष में और वर्ल्ड में ये मोदी जी विश्व गुरु बनने जा रहे हैं। तो हर कोई आदमी को वो तो हो ही गई, चचरात होगी कि ये कौन है, नरेंद्र मोदी कौन है। भाई साहब, नरेंद्र मोदी ने जो किया है ये इतने सालों में कोई ने किसी ने नहीं किया है, समझ रहे हो ना आप? और बोलिए जैसे क्या किया? जैसे क्या विकास के कामों में आप देखो हर रोज कितना काम हो रहा है। 12-20-70 साल में नहीं किया, 5 साल में देखो कितना बढ़िया काम किया उन्होंने। तो कह रहे हैं 27 सालों में कोई विकास नहीं हुआ है, सिर्फ ठगा गया है, हम आएंगे। कौन बोल रहा है 27 सालों में कुछ नहीं किया है? आई नहीं, केजरीवाल कहाँ था? कौन बोल रहा है? प्रजा तो कोई बोल नहीं है। पूरी तरीके से पूरे राजकीय स्टंट है सब लोगों का। हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी है, उससे कंपैरिजन करना कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। कह रहे हैं दिल्ली का मॉडल पूरे वर्ल्ड में फेमस है, स्कूल हो, स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो। कह रहे हैं कि यहाँ पे तो मतलब कि गुजरात का मॉडल हवा है। गुजरात मॉडल खाली हवा लगती है आपको? हमको नहीं, जाके देखो जो कि विपक्ष आरोप लगा। ये सब जो मीडिया वाले हैं ना, साल से वो इधर जो है। खाली खोटी सुनाते तुम कितने हो। साल से इन लोग काम कर रहे हो? असल में तो कुछ बोलते नहीं, दिखाते नहीं असल में तो। तुम्हारी चैनल हाँ। कितने से काम है? बोलो। ગુજરાત મોડલ જોઈને આજે અમારા પ્રધાનમંત્રી ત્યાં બેઠા છે, આખું વિશ્વ જોઈ રહ્યું છે, पूरा विश्व देख रहा है, पूरा इंडिया देख रहा है कि प्रधानमंत्री गुजरात के हैं और गुजरात में कितना डेवलपिंग हुआ है। आज की तारीख में आप देख सकते हो गुजरात का डेवलपिंग कितना है। आज इतनी सारी पब्लिक आई है, आप क्यों आई है? उनकी चाहक है। और मोदी जी आएंगे, इस बार भी मोदी जी 182 सीट यहाँ से लेंगे और वहाँ पे भी 2024 में मोदी जी का ही झंडा लगेगा। अच्छा वो तो कह रहे हैं कि डर गए बीजेपी वाले। कोई डरते नहीं हो, झाड़ू वाले को बोल देना, वो झाड़ू साफ करके हम उनको यहाँ से निकाल देंगे। कचरा साफ करने के लिए झाड़ू वाले को कल भेज देना यहाँ पर। आज का कचरा जो होगा ना वो झाड़ू साफ करने को बोल देना झाड़ू वाले को। कह रहे हैं 8 मई को रिजल्ट आएगा तो उनकी सरकार बनने जा रही है अभी की। वो झाड़ू मार नहीं आने वाला है, उसका झाड़ू मतलब रिटर्न टिकट हमने पक्का कर दिया है दिल्ली वाले का, केजरीवाल का। वो 8 तारीख को आप देख लीजिएगा, बराबर है। केजरीवाल का सुपड़ा साहब है, कांग्रेस का तो कर ही दिया है, अभी केजरीवाल का तो कोई नामो निशानी नहीं रहने वाला है। केजरीवाल यहाँ की खाली पब्लिक दिखा देना उनको कि क्या हाल है तुम्हारे, हैं? और 2014 में गुजरात मॉडल से नरेंद्र भाई मोदी प्रधानमंत्री बन सकते हैं। तो आप बोलते हो गुजरात मॉडल क्या है, वो हमको आप पूछ रहे हो? गुजरात मॉडल से नरेंद्र मोदी पीएम बने हुए। कह रहे हैं जिसको रोजगार चाहिए, महंगाई से मुक्ति चाहिए, विकास चाहिए, वो हमें वोट करेगा, जिसको भ्रष्टाचार चाहिए वो बीजेपी को वोट करेगा। आप गुजरात में विकास की बात कर रहे हो तो कोई भी गांव में जाओ कि आपको रोड, रास्ते, पानी, नल सब गांव में पहुंचा हुआ है। ऐसा कोई स्टेट दिखाइए दिल्ली में कहाँ पर क्या है। आप बोलते हो ना विकास मतलब भारतीय जनता। दिल्ली मॉडल वर्ल्ड में फेमस है, दिल्ली वर्ल्ड में। अभी आप बोल रहे हो, आप खाली खाली पेपर में फेमस है और डायरेक्ट वो पैसे खिलाते ना, मीडिया वालों को पैसा खिला के मुंह बंद कर दिया उनका दबा के कि भाई जो हम बोलेंगे वही तुमको बोलने का है और उसका हमारे विरोध में कुछ लिखने का ही नहीं है और आप भी नहीं छापोगे उसके विरोध। केजरीवाल तो खुद उल्टा आरोप लगाते हैं कि मीडिया वाला हमारा नहीं दिखा रही, कह रहे हैं केजरीवाल महाभ्रष्टाचारी आदमी है, केजरीवाल महाभ्रष्टाचारी आदमी है। एक एमसीडी का एक राम मंदिर का मुद्दा कितने सालों से था वो बोलिए, और मोदी जी ने कितना इजीली मतलब उसको राम मंदिर बना दिया है। लोगों को उल्लू बनाता है। वो भी तो कह रहे हैं हम कृष्ण भक्त हैं, कट्टर कृष्ण। बोलेगा क्या बोल रहे हैं? क्या बोलो, क्या पूछना है? केजरीवाल भी तो कहते हैं हम कट्टर कृष्ण। एक मिनट केजरीवाल कट्टर हिंदू है आप बोल रहे हो, बराबर? वो कहते हैं हम कट्टर कृष्ण भक्त हैं, ये कंसों का नाम। तो जब बाबरी मस्जिद टूटी थी तो उसकी दादी ने जब पूछा तो उसको दादू को बोल रहा था कि किसी मस्जिद तोड़ के मंदिर नहीं बनाना चाहिए और अभी पलटी मार गया। वो पलटू राम से दूसरी क्या अपेक्षा रख सकते हैं?
कह रहे हैं इस बार तो गुजरात में डर रही है भाजपा कह रहे हैं डर अरे डर डर किसको लगता है? डर किसको लगता है? डर किसको लगता है? डर किसको लगता है? डर वही बोलता है कि मुझे डर लगता है। गुजराती लोग मुफ्त में खाते भी नहीं है, न खिलाते भी नहीं। क्या बात करते हैं? मुफ्त का कुछ खाते हैं। हम केजरीवाल को खरीद लेंगे, हम गुजरात वाले केजरीवाल को खरीद लेंगे। जिसको जितना पैसा चाहिए उतना पैसे हम दे देंगे। गुजरात की कुछ फ्री ऑफ चार्ज कुछ नहीं करेंगे। हमारे पास अदानी है, पूरा इंडिया खरीद लेंगे। रिलायंस है, पूरा खरीद लेंगे। और वो बोलते हैं उसको पैसे चाहिए तो हम पैसे दे देंगे। केजरीवाल को ईंट का जवाब पत्थर से मिलेगा। भारत माता की जय।